कि वो प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, सुस्त नहीं पड़े। अरे आप दरोगा, कहीं ना कहीं आप में ताकत, जुनून, जोश जुनून है, तब आप दरोगा का फॉर्म डाले हैं, और उसके बावजूद भी आप इतना 7 लाख अभ्यर्थियों को छांट कर। मीटर मारने अभी कितना समय लग रहा है आपको? अब तो हम बोलता कि 6:28 6:30 लग रहा है। तो इस बार लगता है फाइनल हो हाँ, जाएगा। इस बार तो कर देंगे, इस बार। पिछला दरोगा में मेरा लमसम लड़की लोग 57 थी, और 97? हाँ 57 57 हाँ, और लड़का लमसम 60 के करीब में, 60 या 65 ऐसे। डाल पाते हैं, लेकिन उतना फिजिकल में नहीं डाल पाते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं कि थोड़ा सा फिजिकल उतना भी नहीं था पहले, लेकिन ठीक है, मेहनत करते हैं, पढ़ाई तो अपनी ठीक ठाक चलती ही रहती है। पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में 10 घंटा 12 घंटा बैठ सकता है, पढ़ाई कर सकता है, लेकिन फिजिकल में क्या होता है ना कि आपको रनिंग करना है, पसीना निकलेगा, फिर आपको उस लेवल से। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पटना के सर्वश्रेष्ठ स्थान पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ पर हर डिफेंस की तैयारियाँ कराई जाती है, और आगामी कुछ महीनों में दरोगा का एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट होने वाले हैं, और उन्हीं को लेकर यहाँ पे लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। और उन्हीं तैयारियों को लेकर जो तैयारी करवाते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं बिहार रनिंग फिजिकल एकेडमी के संस्थापक अभय सर। इनसे जानते हैं कि जब जो दरोगा मेंस क्लियर करके आते हैं यहाँ पे, तो शुरुआती दौर में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों का सामना और समस्याओं को हल करने के लिए शुरुआती दौर में आप कैसे प्रयास करते हैं? सबसे पहले तो राहुल जी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने गांधी मैदान में आया और बच्चों को जो गांव देहात में है प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जानने के लिए आपका ये न्यूज़ बहुत ही कारगर रहेगा। और रही बात कि ये पीटी और मेंस बहुत मेहनत के बाद ये निकलता है, उस मेहनत के बाद सबसे लगता है कि पहले पीटी निकल जाए तो मेंस के लिए हम लोग तैयारी करें, मेंस निकलता है तो लगता है कि फिजिकल का कैसे तैयारी करें, जब फिजिकल होता है तो रिटर्न मेरिट का टेंशन होता है। और अभी जितने तमाम लड़के हैं ये सुस्त पड़ गए हैं। जो दरोगा के लड़के अभी आपको दिख रहे हैं मार्केट में, बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो अभी गांधी मैदान ये सुस्त पड़ गए हैं, क्योंकि आपको ये मई में दे दिया है, मई के 15 के बाद आपका जो भी फिजिकल होगा, तो 2 महीना समय है, तो उसमें सब लड़का सोच रहे हैं कि हम यहाँ भी और घर पे भी कहीं भी रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये सरासरी गलत कर रहे हैं। बच्चा कभी ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उन सब से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा और यही सुझाव रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, सुस्त नहीं पड़े। अरे आप दरोगा, कहीं ना कहीं आप में ताकत, जुनून, जोश जुनून है, तब आप दरोगा का फॉर्म डाले हैं, और उसके बावजूद भी आप इतना 7 लाख अभ्यर्थियों को छांट कर ये 76 से कुछ अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचे हैं जिनका पीटी मेंस क्वालिफाई है। तो ये हम कहेंगे कि जो भी बच्चा है अभी रनिंग करते रहे, इंडोरेंस कम से कम 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते रहे। लड़की लोग तो 3 किलोमीटर एकदम करना ही ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग का ज़्यादा दिक्कत होता है आपको हाई जंप में और लॉन्ग जंप में। हाई जंप तो सब कर लेती है, लेकिन लॉन्ग जंप 9 फीट है, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, शुरुआती दौर में जो क्योंकि लोग जो मेंस की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले लड़के भी होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़ते हैं उसका फिजिकल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान रहता है पढ़ने की ओर। तो शुरुआती दौर में जो लोग यहाँ पे आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में आप बच्चों को किस तरह दौड़ाते हैं, या कि एक बार फास्ट दौड़ा देते हैं या स्लो दौड़ाते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएँ। देखिए, एक बार में या तो हम लोग पढ़ने जाते हैं तो शुरू से धीरे धीरे उनको इंक्रीज करते हैं, और जैसे हम रनिंग करते हैं तो रनिंग भी 0 से 45 डिग्री पर उठाना पड़ता है, तब जाके बच्चा के पैर में। देखिए, शुरू में अगर हम फास्ट दौड़ा दें, जैसे आप बोले कि शुरू में फास्ट दौड़ते हैं रनिंग, शुरू में तो इंडोरेंस रनिंग होता है, जिससे थाई और एंकल और घुटना ये तीनों से बचना रहता है, और ये तीनों पकड़ लिया तो आपको 1 सप्ताह कम से कम रुकना है। तो इसलिए उस लेवल से एक्सरसाइज होता है, उस लेवल से धीरे धीरे रनिंग किया जाता है। लमसम शुरू में आप आए और फर्स्ट दिन है तो आप छोटा सा ही ट्रैक है, 330 है, चाहे जो भी ट्रैक है, 400 है, चाहे 1 किलोमीटर है, उसको एकदम धीरे धीरे टाइम देकर तो बिल्कुल ही नहीं दौड़ना है। ये धीरे धीरे स्लो दौड़ना है कि जिससे आपका पैर बैठ जाए। और पैर बैठने के क्रम में ये होता है कि जब आप 10 दिन 15 दिन इंडोरेंस रनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे फास्ट बढ़ाया जाता है, आपका स्टेप खोला जाता है, आप पैर कैसे रख रहे हैं, ये सब कुछ बारीकी से बताया जाता है, तब जाके आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए, आपके साथ रेस लगाना शुरू कर दे तो आप तो इंजर्ड हो जाएंगे। अच्छा, और भी जो स्टूडेंट है जो कि
फिजिकल यहाँ से करके जाते हैं, जो कि 1-2 घंटा अपने समय व्यतीत करके यहाँ पे जैसे जाते हैं, तो रूम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं थकान महसूस होता है, और भी कहा जाता है कि कोई डाइट भी लेना पड़ता है इसके लिए। तो उसके लिए बताइए कि जो स्टूडेंट गाँव में भी जो रह कर तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हो चुका है, जब वो दौड़ के आते हैं तो उनके लिए डाइट क्या क्या होना चाहिए अभी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर एक्सरसाइज होना चाहिए। पैर का एकदम पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए और पीठ का। ये दोनों, पेट और पैर दोनों मजबूत रहेगा तो आपको ये दर्द का कोई एहसास नहीं होगा। और गांव देहात के जो भी बच्चे हैं, चाहे यहाँ भी हैं, तो उन सबके लिए बेहतर रहेगा डाइट में। आप तो चना, मूंग वगैरह ये सब खाते हैं, मूंगफली वगैरह ही खाते होंगे, लेकिन चना का थोड़ा कम सेवन कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आप चना खा लीजिएगा फिर खाने का आपका मन नहीं करेगा। और डाइट में दूध है नहीं, हाँ रात में लेना ही लेना है। अगर एफर्ट है तो आप मौसमी का जूस भी ले सकते हैं। मौसमी का जूस कारगर रहता है? हाँ, मौसमी का जूस रनिंग करने वाले के लिए कारगर। और पानी पूरा पीना है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्योंकि बच्चा पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में 10 घंटा 12 घंटा बैठ सकता है, पढ़ाई कर सकता है, लेकिन फिजिकल में क्या होता है ना कि आपको रनिंग करना है, पसीना निकलेगा, फिर आपको उस लेवल से मेहनत करना पड़ता है कि जिससे कि मान लीजिए कि पिछले बार 28 दिन में ही फिजिकल लिया था, तब भी हमने बहुत सारा रिजल्ट दिया था। आप रिजल्ट हुआ था इससे पिछले बार आपका? देखिए, अभी तक हम ये कहेंगे कि पिछला दरोगा में मेरा लमसम लड़की लोग 57 थी, और हाँ 57 57 हाँ, और लड़का लमसम 60 के करीब में, 60 या 65 ऐसे था। लड़का बहुत लोग भी मेरिट नहीं बना ऐसे। लड़का मेरा लड़का लड़की मिला के मेरे पास लमसम 193 या 97 के आसपास था। तो जिसमें बहुत सारे लोग का मेरिट नहीं बना, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना 110 के आसपास मेरिट सब लोग का बना था, इतना था। इस बार भी बहुत सारे लड़के अभी चले गए हैं, लेकिन जो लड़के अभी मेहनत कर रहे हैं, ये दावे के साथ कह सकते हैं ये छटेंगे नहीं। ये कहीं ना कहीं आपको अगर नंबर बेहतर हुआ तो वर्दी में कहीं ना कहीं आपको भी मिलेंगे। सुनने को कहीं हमें ये भी लगा है कि आप तैयारी भी कराते हैं और आप कहीं ना कहीं हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए चार्ज और क्या क्या है उसके लिए प्रोसेस? देखिए, बॉयज़ हॉस्टल भी है मेरा और गर्ल्स हॉस्टल भी है। ये ऐसा नहीं है कि होली में हम वो बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि लड़का के जीवन का सवाल है। और वो लड़का 10-10 दिन घर 15 दिन रहेगा, तो फिर यहाँ आके फिर जितना अभी मेहनत किया है वो इंड्योरेंस आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं जाना है। यहाँ हॉस्टल अवेलेबल है। जो भी छात्र छात्राएँ दूर से आ रहे हैं उन सब के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। आप लोग आइए, बिल्कुल एकदम आपको घर जैसा खाना सब कुछ दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं मिलेगा। और कमी आपको लगता है तो बेहिचक हमसे संपर्क कीजिए, हमसे बोलिए, मैं उस कमी को। देखिए, दरोगा का रिजल्ट आने के बाद दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल को लेकर। इनसे जानते हैं कि अभी इनको कितना समय लग रहा है और कब लगता है कि आप इनका दौड़ 6.5 मिनट के अंदर आ जाएगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुमन सौरभ हुआ। सर, इस बार बिहार दरोगा में कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। और इससे पहले हुआ? पहले वाले में हमारा मतलब दौड़ नहीं हुआ था, सेकंड वाला मेंस नहीं क्लियर हो पाया था। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि दौड़ हो जाएगा? इस बार दौड़ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अभी कितना समय लग रहा है आपको? अभी तो सर मतलब 2 राउंड 3 राउंड दौड़वा रहे हैं, तो उसमें ठीक है। मतलब सर जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से उसमें रेंज में आ रहे हैं। तो कितना दिन में लगता है कि दौड़ पूरा बन जाएगा आपका? अप्रैल तक बन जाना चाहिए। हाँ, उतना हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सर भी मेहनत करवा रहे हैं अच्छे से। अच्छा भैया, एक और सुनने में आता है कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि आप भी मेधावी छात्र हैं, क्योंकि इतना दूर तक पहुँचे हैं, और उसके बाद जहाँ तक फिजिकल का सवाल है, फिर कहते हैं कि लोग जो पढ़ने वाले होते हैं वो फिजिकल सही तरीके से नहीं कर पाते, तो कितना तक ये सही लगता है आपको? होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हेल्दी रहते हैं, पढ़ाई में एफर्ट डाल पाते हैं, लेकिन उतना फिजिकल में नहीं डाल पाते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं कि थोड़ा सा फिजिकल उतना भी नहीं था पहले, लेकिन ठीक है, मेहनत करते हैं, पढ़ाई तो अपनी ठीक ठाक चलती ही रहती है, और यही है। ये तो थर्ड अटेम्प्ट है। और इससे पहले? सिर्फ 2 बार दिए, लेकिन फिजिकल नहीं दे पाए। फिजिकल नहीं हो पाया था? देवे नहीं किए फिजिकल। देवे नहीं किए? जी नहीं। तो इस बार क्या लगता है, दीजिएगा ना? हाँ, क्यों देंगे इस बार? क्या अभी कितना दौड़ लग रहा है आपको? अभी तो ट्रायल दिए तो दो राउंड में हमको लगता कि 2-10 लग गया। 2-10? हाँ। अच्छा, और 1600 मीटर मारने में अभी कितना समय लग रहा है आपको? अभी तो हमको लगता कि 6:28 6:30 लग रहा है। तो इस बार लगता है फाइनल हो जाएगा? हाँ, इस बार तो कर देंगे, इस बार देना है फिजिकल। अच्छा, जब आप तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान क्या लगता है कि आपको फिजिकल हो पाता है उसमें अच्छा से? नहीं, उसमें तो लगता है बड़ा फिजिकल डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए ना मतलब सर के पास, अच्छा, तो लगा कि नहीं फिजिकल कर सकते हैं, अच्छा लगा। अच्छा, एक स्टूडेंटों के मन में ये भी द्वंद्व रहता है कि जो पढ़ने वाले छात्र रहते हैं और जो फिजिकल करने वाले रहते हैं, वो दोनों में काफ़ी दूरियां भी हैं। हाँ। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं वो दौड़ नहीं कर पाते हैं। कितना तक इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, ये बात तो थोड़ा सच है,
क्योंकि वो थोड़ा सा लोग फिजिकल कमजोर होता है पढ़ने वाले लोगों को, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है हाँ आप लोग लोगों को। समय नहीं मिल पाता है। जैसे हम ही हैं, 2 बार फिजिकल इसलिए नहीं दिए कि उसमें मेरा बीपीएससी का उसमें मेंस था और एक बार इंटरव्यू भी रहा 67th वाला, तो उसकी वजह से हम फिजिकल दे नहीं पाए, लेकिन इस बार फिजिकल देना देना है नहीं। देना ही है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। अच्छा, ये दरोगा में आपका कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा दूसरा में यानी मेंस तक पहुंच चुके हैं। आप पहला में? पहला मेरिट में छट पहला मेरिट में छकते हैं। अच्छा, कितना दिन में लगता है कि आपको दौड़ बन जाएगा 6.5 मिनट? अरे रेगुलर रहेगा तो एक महीना काफ़ी है। अभी आपको कितना समय लगता है? 6-10। 6-10। क्या लगता है इस बार हो जाएगा? आपका नाम क्या है? अनिमेश नाम है। अभी आप दौड़ते हैं तो कितना समय लगता है आपको दौड़ने में? हम आर्मी की तैयारी करते हैं, मेरा 5:30 लगता है अभी। अच्छा, कितना दिन से आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? 3 महीने से हैं। 3 महीना रेगुलर। 3 महीने रेगुलर। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको एक स्टूडेंट के लिए, एक आर्मी के लिए कितना दिन दौड़े ताकि वो इस एवरेज में आ सकें? इसके लिए मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ये दिन से नहीं होता है। 6-6 महीने दौड़ने वाले लोग हैं, वो 6 मिनट में मारते हैं। मतलब कंटिन्यू डेली रहना चाहिए। कंटिन्यू रहना चाहिए, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, इससे आपकी दौड़ बेहतर होगी। आपका कितना समय लगता है दौड़ने? 5-5 का 5 है। कितना दिन में तो बन गया इतना तो? ज़्यादा नहीं बना है, 6 से 7 महीना बन गया। कैसा तैयारी कराते हैं बिहार इंजीनियरिंग फिजिकल एकेडमी के बहुत संस्थापक? अच्छी तैयारी चल रहा है, कितना दिन से जुड़े हुए हैं इसमें? बस साल भर से जुड़े हुए हैं।